यशोदा ने कहा दर्शन तो करा दिया गया, लेकिन जो बिच्छू खरखजूर सांप रखे अपने पास, इनका पेटैया में रखो। भोले बाबा ने कहा ठीक भैया, चट से सांप और बिच्छू को उतारो, झोली में रख लिया। और फिर यशोदा मैया गई अपने घरे गई और चट से परमात्मा को लेके पट से आ गई। अब पट से जब आई यशोदा मैया लल्ला को लेके, यशोदा मैया भोले बाबा के पास लल्ला को लेके आई। कहा बाबा लो दर्शन करो। उसी समय जब यशोदा के सामने यशोदा जी लल्ला को लेके आई और उसी समय भोले बाबा ने किया क्या, आंखों को बंद कर लिया और अक्षांश जी के आशे भगवान के चरण में ज्ञान मुद्रा दान हुआ। भगवान कल्याण करे कोठार भंडार। जब भोले बाबा के सामने यशोदा मैया लल्ला को लेके आई और भोले बाबा ने देखा, तुरंत आंखों को बंद कर लिया और मंत्रों को पढ़ने लगे, हाथ जोड़ करके नमो नित्यकारम विशालम नव्यातम नमो सच्चिदानंद रूपम अनुपम। इस श्लोक जब पढ़ने लगे, यशोदा मैया ने कहा मन में सोचा ले अब दर्शन दर्शन चिल्ला दिया ही, और जब हम लल्ला को लेके आए तो ना जाने आंखें बंद किए तो ना जैसे पड़ी रहे का बात। और उसी समय जय हो जय हो, और उसी समय यशोदा मैया अपने लल्ला को लेके पट से घरे चले गए। भोले बाबा आंखों को बंद किए रहे और यशोदा मैया लल्ला को लेके चली गई। और जब लल्ला को लेके गई और जब भोले बाबा आंखों को खोले तो वहां पर कोई, भोले बाबा निराश हो गए कि यार ना दर्शन करे, दर्शन नहीं भाई। तुरंत फिर भोले बाबा धीरे धीरे चले जा रहे और यशोदा का लल्ला संकेत किया ना तो दर्शन मिले कि नहीं। भोले बाबा कहने लगे ना प्रभु दर्शन अभी नहीं हुई। यशोदा का लल्ला संकेत किया जरा देर ठहरो भोले, जरा देर ठहरो भोले, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। लगी है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा प्रभु दर्शन दो। यशोदा का लल्ला कहा रुको रुको भी जाना मत। यशोदा का लल्ला फिर से रोना शुरू किया। आइए ऋषि भैया जी की माता जी के कर कम द्वारा बहुत से मुद्राओं का दान हुआ है और परमात्मा ऐसी महान मूर्ति को सुख शांति बना रखे। और भक्तों जब भोले बाबा चले जा रहे, यशोदा का लल्ला फिर रोना शुरू किया और इतना रोया कि यशोदा की लल्ला की आंखों से दूध निकलने लगा। और जब दूध न निकलने लगे, यशोदा ने देखा लल्ला की आंखों से दूध तो दंग रह गई और तुरंत रोहिणी को बुलाया, बहन इधर आओ, बहन इधर आओ। क्या बात, देखो बहना इस लल्ला की आंख से दूध निकल रहा। क्यों? रोहिणी ने देखा वास्तव में दूध आ रहा था आंखों से। यशोदा ने पूछा ये बता बहन, अभी इस लल्ला को तुमने किसके गोद में दिया था? ना बहन,
आज मैंने इस लल्ला को किसी को नहीं दिया, पर एक बाबा ने देखा है बस। अच्छा, बाबा ने देखा? हाँ। वो बाबा किधर गया? का इधर गया बाबा। अब दरवाजे भीड़ लग गई। आलिया बतलाने लगी, तुम्हारे लल्ला को नजर लग गई, नजर उठोना, और कहो ओझा को बुलाओ। आलिया क्या बतला रही? अरे तुम्हारे ठाड़ी बतलाए बतलाए, यारे कौन न तो नहीं है मीना। करी खाई में करी खाई में करी खाई पर से माँ खाती खाती वही कौन दरवाजे बतलाने लगी, मेरी गुंजा तुम्हारे लल्ला को तो नहीं ने ले लिया, और कहा ककरी खाए नहीं कुकरी खाए नहीं, ऊपर से माठा पीन। अगर माता बहने खान पीन में ध्यान नहीं तो देंगी तो गजब हो जाएगा, क्योंकि कहा गया ककरी खाए नहीं कुकरी खाए नहीं। आषाढ़ के महीने में खेतों में होती ककरी, खेतों में होती ककरी, और कुकरी माने मकई की भुट्टी। ककरी सर्द और मकई की भुट्टी सर्द, और माठा बहुत सर्द। और जब पीले है माठा ककरी खा ले, कुकरी खा ले मकई की भुट्टी, तो सर्दी तो लगभग ही करी। आली क्या बता रही? हमारे मई के माटी में जमे झार, जमे झारे, घासल बोला की गुरती लड़े कौन तो नहीं। इस प्रकार से भोले बाबा चले जा रहे सुस्त सुस्त, और रोहिणी ने पूछा यशोदा वो बाबा किधर गया? का इधर को गया इधर। और रोहिणी ने 1.5 हाथ का डंडा लिए, और रोहिणी ने 1.5 हाथ का डंडा लिए और भोले बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और गांव के बाहर जब निकली, रोहिणी को देखा भोले बाबा ढीला जैसे धनगत चले जाते हैं। भोले बाबा चले जा रहे थे, रोहिणी ने कहा रुको रुको, इधर रुको। ए बाबा कहा जा रहे हो? तुमने मेरे लल्ला को नजर टोना कर दिया। भोले बाबा कहेंगे ना ना मैया, मैंने लल्ला को नजर टोना नहीं किए, बल्कि मैं नजर उतारना भूल गया। चलो अभी मैं नजर उतार देता हूं, चलो। तुरंत रोहिणी भोले बाबा को नुआ के लाई दरवाजे, और यशोदा से कहा बहन जाओ लल्ला को ले आओ। अब यशोदा सोच रही याक बार यू बाबा देखी सी, तो लड़का खेत में दूध उड़ाया, अब अकी बार यू बाबा देखी न जाने का हो। अब यशोदा जाए न लल्ला के लिए, और रोहिणी कहा जा लल्ला ने किया। अब रोहिणी की बात यशोदा टाल नहीं सकती थी, यशोदा थी छोटी और रोहिणी थी बड़ी।
अब यशोदा मारे डर के मारे गई घरे और लल्ला को लेके चली। विचार के ला लल्ला का ढकेले साड़ी से सोचने ही नहीं पड़ी। अब यशोदा लेके भाई लल्ला को चली। माँ तो थोड़े पैर खोल दिया, अपनी साड़ी के पल्लों से बच्चे को ढक लिया। माँ तो थोड़े पैर खोल दिया। भोले बाबा के सामने लेके आई, लो बाबा नजर उतारो। भोले बाबा कहेंगे बस मैया इन्हीं की तो जरूरत ही है। भोले बाबा ने अपने चट्टानों को फटकारा और चट्टानों को फटकार करके यशोदा के लल्ला के ऊपर अपने केसों को डाल दिया। अब यशोदा रोहिणी गांव के निवासी सोच रहे नजर उतर रही, लेकिन भैया काम हुआ दूसरा से। क्या? चार मिले 64 खिले 20 रहे कर चोरी। चार मिले 64 खिले और 20 रहे हरिजन से हरिजन मिले ऐसे साथ करो। मतलब 4 मिले 64 खिले। यशोदा रेडी सोच रही है, नजर उतर रही, लेकिन वहां पे 4 मिले 64 खिले 20 रहे कमजोर और हरिजन से हरिजन मिले 207 करोड़। यानी भोले बाबा की 2 नजरें और 2 नजरें यशोदा की लल्ला की, क्योंकि भोले बाबा के केसों के नीचे केवल यशोदा का लल्ला देख रहा है और भोले बाबा देख रहे हैं। तो 4 मिले 64 खिले, 32-32 दोनों के दांत। अब आप लोग शंका कर लिया होगा कि भोले बाबा के दांत हो सकते, लेकिन यशोदा का लल्ला छोटा दांत कहां से हो सकते। लेकिन परमात्मा कब कौन सी लीला कर सकता किसी को कुछ पता नहीं। तो 4 मिले 64 खिले 32-32 दोनों के दांत और 20 रहे कमजोरी 10-10 बोली 20 रहे कमजोर और हरिजन से हरिजन मिले। यहां जाते अध्यक्ष से मतलब नहीं। भोले बाबा कन्हैया को इष्ट मानते, कन्हैया भोले बाबा को इष्ट मानते, तो वहां हरिजन शब्द लागू हुआ। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कमजोर और हरिजन से हरिजन मिले और 20 से 60 करोड़। ये 60 करोड़ क्या है? विडंबना आ गई सामने। ये 60 करोड़ है। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोआ होते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोआ होते तो 3.5 करोड़ रोआ भोले बाबा के और 3.5 करोड़ रोआ यशोदा के लल्ला के, तो कितने हो गए? 207 करोड़। और जही का शंका हुआ, अब अहिनी कथा के बाद जाओ घर है और फिर एक उगली हो जाए गिन। बोले गोविंद भगवान की। इधर भट्टो भोले बाबा दर्शन करके वापस गए और जब वापस गए और परमात्मा ने करवट लिया। परमात्मा घुटने की बल्ला सरकने लगी करके। आंगन में परमात्मा सरक जाते हैं। यशोदा कहती है लल्ला इधर आ, लल्ला इधर आ, लल्ला। यशोदा ने सोचा ये वो से काम नहीं चलेगा, इसका नाम रखा जाए। यशोदा ने तुरंत बाबा नंद से कहा और बाबा नंद ने वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया। तो गर्गाचार्य ने फल नक्षत्र
समय घड़ी को मिला करके बच्चे का नामकरण संस्कार किया। तो गर्गाचार्य ने बताया भोल यशोदा मैया से, बाबा नंद से, कि जो बड़ा वाला पुत्र है इसका कर्षण किया गया, इसका एक नाम होगा कर्षण, और हलमोसर का प्रेमी होगा इसलिए इसका नाम होगा हलधर, और इसके 10 हाथी का बल है इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और जो छोटा वाला लला है तुम्हारे, आगे अनेकों नाम होंगे, कोई माखन चोर, कोई चित चोर, कोई कन्हैया, कोई श्याम सुंदर, यानी अनेकों अनेकों इसके नाम होंगे। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर दिया, चलने लगे। यशोदा ने कहा बाबा ऐसे मत जाओ, आप ऐसे मत जाओ, आप कुछ ना कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो और तब जाओ दक्षिणा लेकर के। और वास्तव में अगर कोई संत ब्राह्मण आ जाए दरवाजे तो उससे जलपान कराओ, हो सके तो भोजन कराओ। और भोजन करवाना एक यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कब? जब भोजन करवा के उसे यथाशक्ति दक्षिणा देकर के विदा करोगे, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अगर आप यज्ञ भगवान को बुलाओगे, दक्षिणा को नहीं बुलाओगे तो पूर्ण नहीं माना जाएगा, दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। तो यशोदा ने गर्गाचार्य जी को खीर बनाने की व्यवस्था दिया। गर्गाचार्य जी ने खीर प्रसाद तैयार किया और खीर परोस करके सामने थाली में रखो और कमंडल से जल लिया, अंजलि में मंत्र का उच्चारण किया गर्गाचार्य जी। ओम अन्न ब्रह्मारसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दयम् एवं ज्ञाते अन्न देशेन निपते तदीवं वस्तु गोविंदा तो भमेव समर्पयामि। मंत्र का उच्चारण किया। परमात्मा पालने में सो रहे थे। परमात्मा पालने से उतर लिया और घुटवन की बल्ला सरकते सरकते ऊहू ऊहू करते हुए खीर के पास पहुंचे और नन्हे नन्हे हाथों से खीर को खाने लगे। खीर खाते गए और जब चटापट की आवाज निकली परमात्मा के मुख से तो गर्गाचार्य ने सोचा ये चटपट की आवाज क्या, तो आंखें खोल दिया। और जब आंखें खोला तो परमात्मा खीर खा रहे थे। गर्गाचार्य चिल्लाने लगे, अरे यशोदा, अरे बाबा जो आपका लल्ला प्रसाद जोड़ कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। यशोदा कहने की बाबा ये बालक है, ढीला है, प्रसाद झूठा कर लिया, कोई बात नहीं, आज दूसरा प्रसाद तैयार कर लो। उसी समय यशोदा ने गर्गाचार्य जी को फिर से खीर बनाने की व्यवस्था दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर प्रसाद तैयार किया और जब थाली में परोस करके रखा तो फिर अंजलि में जल लिया गर्गाचार्य कमंडल से, मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम अन्न ब्रह्मारसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दयम् एवं ज्ञाते अन्न दोषेन लिप्यते तदीवं वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पयत्। राम कहे दुख ना सहे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महान प्रेम से भोग लगाओ। हरे रामा 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 हरे हरे। संत बड़े परमारथी भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूट भाग जाए सब भूत। जब आचमन किया, मंत्र का आवाहन किया, परमात्मा उठ के बैठ गए। सोचने लगे हमको मंत्र का उच्चारण करके बुलाते, जब भोग लगाते नाराज हो जाते, जाए तो बात तो ना जाए तो बात, तो अब क्या करें। परमात्मा ने कहा चलो बुलाए जरूर जाएंगे। परमात्मा फिर घुटवन की बल्ला सरकते चले पालने से उतर के, और घुटवन की बल्ला सरकते सरकते आगे बढ़े
विचार किया लाओ तो झपट्टा मारी खीर में, लेकिन सोचा ये ब्राह्मण है नाराज हो जाएंगे, बाबा को कुछ न कहेंगे। परमात्मा ने कहा चलो लीला रचाएंगे। और उसी समय परमात्मा एकदम से छलांग लिया और गर्गाचार्य की गोदी में झाम से बैठ गए और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए परमात्मा ने दर्शन दिया। अब गर्गाचार्य जी बड़ा मुख फैला करके आवाज लगाना चाहा। परमात्मा ने योग माया को आदेश दिया उनकी बोलने की शक्ति रोको। अब गर्गाचार्य जी मुख फैला लेकिन बोल नहीं पा रहे। परमात्मा ने दर्शन दिया। अब गर्गाचार्य हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु क्षमा करो, हम समझ नहीं आपको पाए। और गर्गाचार्य परमात्मा की वंदना करने लगे। और कैसे अनेकों है लीला तुम्हारी, कहो कौन सी लीला तुमको सुनाए कैसे। कैसे अनेकों है लीला तुम्हारी, कहो कौन सी लीला तुमको सुनाए। कभी गोपियों के तुम चीर हो चुराते, कभी गोपियों के तुम चीर हो चुराते, कभी लोट लोट के दहिया तुम खाते। कैसे अनेकों है लीला तुम्हारी, कहो कौन सी लीला तुमको सुनाए। गर्गाचार्य जी कहने के प्रभु क्षमा करो, महाधन्य धन्यम, महाधन्य धन्यम, हे नाथ मेरा जीवन धन्य हो गया, आप हमें क्षमा करो, हमारे प्राण निकल रहे हैं, आप बोलने की शक्ति वापस करो। गर्गाचार्य जी शिव परमात्मा ने कहा ये लीला को तुम जानो हम जाने, तीसरा न कोई जाने पाए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक प्रभु, पर बोलने की शक्ति छोड़ो। परमात्मा ने बोलने की शक्ति को छोड़ा और फिर परमात्मा ने छोटा रूप बना लिया और गर्गाचार्य जी दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। और यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को गाय की सींगे सोना चांदी से खोरा और सींग सोना चांदी से मढ़ा करके गर्गाचार्य जी को दान दिया और गर्गाचार्य जी दान लेकर के वापस चले गए। अब भगवान कन्हैया धीरे धीरे सियाने होने लगे और एक दिन का जिक्र भगवान श्याम अपने बाल गोपालों को बुलाया और भगवान श्याम ने कहा ये बताओ चोरी कहां से सीखी जाती है। दामा ने कहा लला चोरी अपने घर से सीखी जाती है। अच्छा चलो, हमारी मैया ने बहुत सुंदर सुंदर मक्खन बनाया है, हम आप सब लोग खूब छक करके खाएंगे। भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल बाल मंडली को लेकर के अपने घर पहुंचे और पीछे वाली खिड़कियां खोल दिए जहां पे मटकी रखी थी कतार से कमरे में। ग्वाल बाल पहुंचे और मक्खन को खाना शुरू कर दिया।
यशोदा दही मच रही थी। अब जब भगवान कन्हैया मक्खन को ग्वाल बाल खाना शुरू किया, छक्कर के ग्वाल बाल मक्खन खाए, और जामे सबसे हंसोड़ा दामा था। दामा हंसने लगा और हंसने की आवाज यशोदा मैया के कान में पड़ी। यशोदा ने सोचा लाला कहाँ चला गया, इधर उधर देखो नहीं दिखाई पड़ी। यशोदा आहट लगा करके कमरे की ओर चली, और जब कमरे की ओर बढ़ी मटकी को झाप दिया और कमरे की ओर चली जा रही, और यशोदा की चप्पलों की आवाज दामा के कान में पड़ो। दामा कहने लगा लाला भागो मैया आ रही है। आज जब यशोदा कमरे में पहुंची और सिगरे ग्वाल बाल एकदम सुबह से 9 2 11 भाग लिया। अब भगवान कन्हैया मटकी पकड़े बैठे थे। यशोदा ने देखा मटकी टूटी पड़ी थी। यशोदा ने गुस्सा में आकर के कन्हैया के कान को पकड़ो और कहा लाला ये बताओ ये सब मटकी कैसी टूटी। अब कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे, चुपते बैठे घुघुआ बने। यशोदा ने कहा लल्ला ये बता मटकी कैसे टूटे। श्याम ने कहा ना मैया मैंने नहीं तोड़ा। यशोदा ने थोड़ा कान और टाइट किया और यशोदा कहने लगी सिगरी मटकी तू दहिया की, हाँ दहिया की ओ तो कहते के भैया तेरा है। मटकी तू दहिया की, हाँ दहिया की ओ तो भैया तेरा है। रामपाल भैया जी भगवान के चरण में 91 मुद्रा दान किया। भगवान को ठर भंडार भरे, सुख शांति प्राप्त करे। भगवान श्याम से यशोदा ने पूछा ओरे लल्ला तुमने सिगरी मटकी क्यों तोड़ दिया। मेरे आजा बाबा की मटकी थी आगे की और तुमने तोड़ दिया। और यशोदा कान को पकड़ो और कान को दबाओ और कन्हैया कहने की मैया छोड़ दो कान को दर्द हो रहा हो। और कन्हैया का बोले अरे मारे मत मैया, अरे मारे मत मैया बचाने भारे वाले मारे मत मैया। और मारे मत मैया बचाने भारे वाले मारे मत मैया। आजा की भरवाई ले ये बाबा की भरवाई ले, आजा की भरवाई ले या बाबा की भरवाई ले मारे मत मैया बचाना भरवाई ले मारे मत। लाला ने कहा मैया मारो मत, आप हमें कसम धरवाइए मत मारो मैया। यशोदा कहने लगी बोले लाला तो जितना छोटे उतना नटखटिया हो गए और तूने मटकी के क्यों तोड़ दिया लाला। श्याम कहने लगे ना मैया मैंने मटकी नहीं तोड़।
और उसी से यशोदा ने कहा, ओरे लला, अगर तूने मटकी नहीं तोड़ा तो यहां क्या कर रहा है? कैसे मटकी टूटी? कन्हैया कहेंगे, मैया सुनो, मैंने मटकी नहीं तोड़ा ना, फिर कैसे मटकी टूटी? मैया जो घर में कजली वाली बिल्ली है ना, उसने तोड़ा। और कन्हैया कहा बोले, और एक कजली वाली बिल्ली मैया बेहद चंचल चालाक समय मटकी को तोड़ दिया मेरा कसूर ना मैया। कन्हैया ने कहा, मैया जो घर में कजली वाली बिल्ली है बेहद चंचल चालाक है और उसने मटकी तोड़ा। कहा कैसे लला? का मैया बिलैया मटकी में मक्खन खा रही थी और मैं घर से निकला सो मैंने देखा, सो लोढ़ा उठाया और मैंने लोढ़ा फेंक करके मारे और बिलैया भाजी, धक्को लगो मटकी में, मटकी टूट गई, दैया बिखर गया। अच्छा तो बात करना पेट से सीख करके आया लला, चलो ठीक, तुमने मटकी नहीं तोड़ा, पर ये बताओ लला, तुमने मक्खन खाया? कन्हैया सोच रहे अब फंस गए, अब मैया पीटेगी। तुमने मक्खन खाए? ना मैया मैंने नहीं खाया। चलो तुमने मटकी नहीं तोड़ा, पर मक्खन खाया कि नहीं? श्याम ने कहा ना। यशोदा ने कहा, अगर तुमने मक्खन नहीं खाया, तुम्हारे अधरों से, तुम्हारे ओंठों से मक्खन कहां से लगो? कन्हैया करेंगे, मैया सुनो, जब बिलैया मक्खन खा रही मैंने लोढ़ा मारे, बिलैया भाजी, मटकी में धक्को लगो, मटकी टूटी, दैया बिखर गया। और बिलैया की पूंछ लंबी थी, सो दही में घिसट गई और यही दरवाजा था, छलांग लग गया बिलैया, सो दरवाजे में खड़ा था, उसकी पूंछ हमारे ओठों से लगी, सो इसीलिए हमारे ओठों में मक्खन लगा है। ना मैंने मक्खन खाया ना मैंने मटकी तोड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर ये बताओ लला, तुम मटकी में हाथ डाले बैठे क्या कर रहे हो? कन्हैया विचार के अब मैया पीटेगी, अब फंस गए। अब श्याम सोच रहे अब क्या बताए बहानो। तो कन्हैया कहेंगे, सुनो मैया, गर्मी का महीना है, मक्खन शीतल ठंडो हो, तो मैया सुनो, ये जो कंगन पहना दिया तुमने पद्मराग की, ये बहुत गर्म है। सुनो मां, ए पद्मराग के कंगन मां अधिक तो गर्मी पटे, पद्मराग के कंगन मां अधिक तो गर्मी पकड़े है, इनको सहलाने को मैया मटकी में हाथ डाले। यशोदा ने कहा, लला तो बात करना बहुत जान गए, बहुत बहाने बना। और यशोदा मैया पट से अपने लल्ला को लेके गई और माखन मिश्री खाने को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।